बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जहां भोपाल में टॉयलेट बनाने के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। आरटीआई से मिले दस्तावेजों के मुताबिक बाणगंगा बस्ती में नगर निगम ने सैकड़ों टॉयलेट बनवाए थे, लेकिन ये टॉयलेट सिर्फ कागजों तक सीमित रहे। दस्तावेज यहां पर बने हुए दिखाए गए हैं, दस्तावेजों में टॉयलेट बने हुए दिखाए गए हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम पड़ताल करने के लिए पहुंची तो वो यहां से गायब मिले। बाणगंगा बस्ती में सर्वे करके नगर निगम के अफसरों ने लोगों से दस्तावेज लिए थे, लेकिन लोगों के घरों पर टॉयलेट बनाने के बजाय कागजों तक इसको सीमित रखा। बीएमसी कमिश्नर केवीएस चौधरी ने टॉयलेट घोटाला होने की बात स्वीकारते हुए मामले की जांच की बात कही है। उन्होंने कहा कि मामले में दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर केवीएस चौधरी ने टॉयलेट बनाने वाली एजेंसी से रिकवरी की भी बात कही है। नगर निगम से हासिल हुई इस लिस्ट पर गौर कीजिए। ये वो लिस्ट है जो ये बता रही है कि शौचालय निर्माण कार्य कहां हो चुका है। इसी लिस्ट के 26वें नंबर पर मौजूद दुर्गा प्रसाद वल्द रामचरण प्रसाद में जिक्र है कि यहाँ पर वार्ड नंबर 25 के इन शख्स का टॉयलेट बन चुका है, शौचालय बन चुका है। दुर्गा प्रसाद रामचरण, ये उनका घर ये है और उनके परिजन और उनके करीबी लोग यहाँ पर मौजूद है। ये दुर्गा प्रसाद रामचरण जो लिस्ट देखो आप, ये नाम आपका ही घर का है? हाँ। कौन है ये? हमारे पापा हैं और ये दादाजी का नाम है आप। और ये लिस्ट बताती है कि आपके यहाँ पे टॉयलेट बना हुआ है। नहीं बना हमारे इधर। आपका टॉयलेट नहीं है? टॉयलेट बनाने के लिए जो सर्वे होता है, सर्वे करने वाले आए थे? हाँ, बहुत पहले आए थे। बहुत पहले आए थे। क्या कागज वगैरह ले गए थे यहाँ? हाँ, फॉर्म भरवाया था। हाँ, फॉर्म भरा था। और फिर टॉयलेट तो है ही नहीं। टॉयलेट बनी नहीं। एक बार बताओ जरा से, थोड़ा झाँक के। ये किचन और बाथरूम है। नंदन, आप थोड़ा अंदर जाके देखिए, किचन और बाथरूम, ये लाइट जला है, बाथरूम है और कागज बता रहा है कि यहाँ टॉयलेट है, लेकिन जो हकीकत ये कह रही है कि ये टॉयलेट यहाँ पर नहीं है, कहीं भी नहीं है, कि टॉयलेट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कब से टॉयलेट नहीं है? कभी रहा ही नहीं रहा यहाँ पे। हाँ। बस सरकारी टॉयलेट थे, वो खराब हो चुके हैं। वो सारे खराब हो चुके हैं, वो रिपेयरिंग की जरूरत है। हाँ। और यहाँ पे मतलब फॉर्म भर के गए थे, लेकिन यहाँ पे कोई आया नहीं है, ना बनाने के लिए आया, ना कोई दोबारा आया कि भाई यहाँ बना नहीं बना। ही घर में हूँ ना, ये दुर्गा प्रसाद पिता रामचरण, बिल्कुल सही घर में हूँ। ये कागज कहता है कि टॉयलेट है, हकीकत कहती है कि टॉयलेट नदारद है। लिस्ट में हमें पता लगा है कि लीलाबाई कैलाश का घर यहीं पर है। ये लीलाबाई कैलाश का घर कौन सा है यहाँ पे? ये वाला घर है। लीलाबाई जी हैं क्या यहाँ पर? नहीं, वो तो नहीं है, वो तो काम पे गई। वो काम पर गई हुई हैं। हम एक चीज जानना चाह रहे हैं कि इस लिस्ट में लीलाबाई कैलाश जी का आप ये लिस्ट देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ये आपके यहाँ टॉयलेट बन चुका है। नहीं। आपके टॉयलेट नहीं है? नहीं। आपने फॉर्म वगैरह भरा था? फॉर्म भरा था आपने? हाँ, फॉर्म भरा था। फॉर्म भरा था। पैसे भी भरे थे? कुछ पैसे भी जमा करे थे कुछ। आप किनसे, लीलाबाई जी से बात कर रही हैं? पैसे जमा नहीं करे उन्होंने, कुछ पैसे जमा नहीं किए थे। लेकिन आपके यहाँ पर ये कब भरा था फॉर्म आपने? कब भरा था फॉर्म? 6 महीने हो गए वो। 6 महीने हो गए। आप कौन है लीलाबाई जी? मैं उनकी बेटी हूँ। बेटी हैं आप जी। और ये लिस्ट तो बताती है कि आपका टॉयलेट है, पर वो लिस्ट में तो ये आ रहा है कि आपके यहाँ ऑलरेडी टॉयलेट बन चुका है। नहीं है। तो ये एक और फर्जीवाड़ा यहाँ पर सामने आया है। सरकारी दस्तावेजों में बता दिया गया कि टॉयलेट है, इनसे पेपर्स भी ले लिए गए, लेकिन हकीकत में ये पता चल रहा है कि टॉयलेट नदारद है। संजय नगर बस्ती में आते आते हमको एक नाम और मिला है, संतोष पाटिल, भीला पाटिल। ये लिस्ट बताती है कि यहाँ पर जो है लिस्ट पे आप देखें तो यहाँ पर इनका नाम मौजूद है, जो बताता है कि टॉयलेट है। संतोष के पास में मैं हूँ। आपका नाम संतोष है? जी, संतोष पाटिल। आपके पिता का नाम भीला पाटिल? शिवाजी पाटिल। हाँ, तो ये जो है नाम आपने भरा था, आवेदन दिया था आपने? जी, आवेदन दिया था। कितने दिन पहले दिया था? काफी समय हो गया सर। ये लिस्ट बताती है कि आपके यहाँ टॉयलेट बना हुआ है? नहीं बना सर। नहीं है? नहीं। ये लिस्ट गलत कह रही है मतलब? जी, ये लिस्ट गलत है। जी गलत। टॉयलेट नहीं है? नहीं है, टॉयलेट है ही नहीं अपने। आपने कुछ पैसे भी जमा किए थे इसके? नहीं सर, कुछ नहीं जमा। कागज वगैरह कुछ दिया था? जी, डॉक्यूमेंट दिए थे। सारे डॉक्यूमेंट दिए थे? जी, दिए। लेकिन डॉक्यूमेंट ले गए और आपका टॉयलेट नहीं आया। हकीकत और कागज दोनों आपके सामने हैं। ये कागज बताता है कि इनके यहाँ टॉयलेट बन चुका है और हकीकत कहती है कि टॉयलेट नदारद है। एक बार फिर से लिस्ट में तो टॉयलेट है, लेकिन घर पर टॉयलेट गायब है।
कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने टॉयलेट स्कैम की जांच की मांग की है। पीसी शर्मा ने कहा कि घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी ने कहा कि शिवराज सरकार में कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाती है। सीएम शिवराज भ्रष्टाचारियों को टांग देते हैं। टॉयलेट मामले में भी गड़बड़ी होगी तो कार्रवाई की जाएगी। ये लंबा मामला है, लंबा भ्रष्टाचार इसमें हुआ है कि काम हुआ नहीं टॉयलेट का और उसके पेमेंट हो गए हैं। इसकी पूरी इंक्वायरी नगर निगम को करानी चाहिए और मैं जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के कंसर्न अधिकारी है एमपी सिंह, उनको लिख के दूंगा कि इसकी जांच की जाए, ईओडब्ल्यू में इसको रिपोर्ट की जाए और जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई और पैसा। प्रशासन के कुछ लोगों का इस मामले में सहयोग किया है, झूठे साइन करके दे दिए हैं, कुछ पैसे ले लिए हैं, तो इस मामले की निश्चित रूप से जांच होना चाहिए। हमारी सरकार शुचितापूर्ण चलने वाली सरकार है। किसी भी अधिकारी ने यदि लापरवाही की होगी तो आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी उसको टांगने में देरी नहीं करते। लेकिन जहां तक ओडीएफ की बात है, बहुत बेहतरीन कार्य इसमें हुआ है, लेकिन लोगों की मानसिकता जो ओडीएफ के उपयोग करने को लेकर है, उसको भी हम सबको मिलकर बदलना पड़ेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, आप खुद सड़क पर उतरकर कॉलोनीज के अंदर पहुंचकर देखते हुए वहां पर नजर आए हैं और साथ ही आपने बात भी की है लोगों से। इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि कई बार पूरे के पूरे गांव, पूरी की पूरी कॉलोनीज ओडीएफ घोषित कर दी जाती हैं, लेकिन अब उस पर भी संशय है क्योंकि ये ओडीएफ घोषित सिर्फ पेपर्स में ही सीमित रह जाता है, लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंचती। इसका जीता जागता उदाहरण कुछ देर पहले हमने देखा। कि यहाँ पर हमने ये बता दिया है कि जो कागज़ों में टॉयलेट दिखाई दे रहे हैं वो ज़मीन पर नहीं है। लोग घरों में अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके घर पर टॉयलेट बनाने वाली कंपनी आएगी, टॉयलेट तैयार करेगी और उसका फ़ायदा मिलेगा लोगों को। ऐसा कुछ नहीं है। अब हम जानते हैं कि आखिर इस पूरी की प्रक्रिया क्या होती है। दरअसल सरकार यूं ही नहीं दे देती है टॉयलेट या टॉयलेट के लिए राशि जारी कर देती है, बल्कि इसके लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम होता है जिसमें सबसे पहले सर्वे करके ये देखा जाता है कहाँ टॉयलेट नहीं है और कैसे बनाना है। नगर निगम ने इसके लिए एक एजेंसी को तय किया था और वो एजेंसी सर्वे करने के बाद में टॉयलेट बनाकर देती भी थी। पूरे भोपाल शहर में इस तरह की एक एजेंसी काम कर रही है। बाहर की एजेंसी उससे काम लिया जाता है, उसको ठेके पर दिया गया था। अब सर्वे से दस्तावेज हासिल करने के बाद में नगर निगम से मंजूरी ली जाती है, टॉयलेट का काम पूरा किया जाता है, उसकी तस्वीर ली जाती है, तस्वीर वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। अपलोड करने के बाद में फिर सरकार उस बने हुए टॉयलेट की राशि जारी करती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पूरी बस्ती में हम लोग जहाँ गए वहाँ टॉयलेट नहीं मिले। तकरीबन 400 से 450 टॉयलेट्स यहाँ पिछले 3 साल पहले बनाए गए थे जो कागज़ों में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमने जिन घरों पे देखा वहाँ पर कहीं पर भी टॉयलेट नहीं मिला। एक शख्स तो ये भी कह रहे थे कि यहाँ पर नगर निगम ने टॉयलेट बनाए ही नहीं है, यहाँ के लोगों ने खुद ही अपना पैसा खर्च करके टॉयलेट तैयार किया है। तो जो टॉयलेट लोगों ने तैयार कर लिए हैं, शायद नगर निगम की उस एजेंसी ने उसको भी अपना बताया गया टॉयलेट बता के पूरी बस्ती को ओडीएफ घोषित करवा लिया और भोपाल, राजधानी भोपाल शहर और पूरा ज़िला इस वक्त में ओडीएफ घोषित है, यानी बाहर शौचालय मुक्त ये ज़िला बन चुका है। हकीकत हम सब जानते हैं कि ऐसी परिस्थितियां ज़मीन पर नहीं हैं, लेकिन जो टॉयलेट बना कर दिए गए हैं उसमें भी कितनी धांधली हुई है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब फ़ोटो लिया जाता है, फ़ोटो लेने के बाद में वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है, तो इस बीच में नगर निगम का एक निगरानी अमला ज़रूर आता है और वो इन बस्तियों में जाकर ये देखता है कि टॉयलेट कितने बने हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि पूरे कुएं में ही भांग घुली हुई है। नगर निगम अमले के नज़र से, मॉनिटरिंग अधिकारी की नज़र से ये आखिर ये घपला घोटाला कैसे ओझल हो गया, कैसे सामने नहीं आ पाया, ये एक बड़ा सवाल है। शक इसमें ये भी होता है कि पूरे नगर निगम का अमला यानी मॉनिटरिंग एजेंसी भी, कंस्ट्रक्शन करने वाली एजेंसी भी और निगरानी करने वाला अधिकारी भी, ये सारे के सारे लोग मिले हुए हैं, तब जाकर इतनी बड़ी घपला घोटाला इतना ये सामने आ पाया है। हमने कई सालों पहले ये खबर मीडिया की सुर्खियां बनी थी कि तालाब चोरी हो गया,
लेकिन यहाँ पर अगर ये लोग सरकारी दस्तावेजों के हिसाब से जाएंगे तो इनका टॉयलेट जो नहीं है, मौजूद नहीं है, ये लोग भी अपने टॉयलेट की गुमशुदगी या चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि सरकारी दस्तावेजों में तो टॉयलेट है लेकिन इनके घरों में टॉयलेट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। इसमें जो मिली भगत बहुत सारे सरकारी अमले की भी शामिल है, ऐसा संदेह हो रहा है। अहम बात इसमें यह है कि जांच कौन कर रहा है। नगर निगम के कमिश्नर ने जांच बैठा दी है। जांच वही लोग कर रहे हैं जो नगर निगम में शामिल है। करोड़ों रुपए डकार लिए गए टॉयलेट बनाने के नाम पे। और संदीप, ऐसा लगता है चोरी ऊपर से सीना चोरी भी की जाती है। आप देखिए, फर्जी नाम नहीं है, कोई फर्जी दस्तावेज भी नहीं है, बकायदा घर पर पहुंच रहे हैं अधिकारी, उनसे दस्तावेज लिए गए हैं, सही नाम भी लिखित है, लेकिन उसके बाद भी कोई डर नहीं है, वहां पर टॉयलेट भी मौजूद नहीं है। अधिकारियों को इस बात का या फिर नगर निगम के किसी भी कर्मचारी को इस बात का कोई डर नहीं है कि आगे जाके खुलासा होगा तो इस मामले में कार्रवाई हो सकती है। यानी कि ऊपर से नीचे तक मिली भगत है, लोगों का श्रेय है। इसमें श्रेय देने वाली बात हो जाएगी कि आखिर इन लोगों के ऊपर हाथ किसका है। ऊपर से लेकर नीचे तक लोग इसमें मिले हो सकते हैं। बिल्कुल, और यही लोग जांच भी कर रहे हैं जी। आप घपला भी इन्हीं लोगों ने किया है, जांच भी उन्हीं को सौंप दी गई है। नतीजा क्या आएगा ये अंदाज लगा सकते हैं। 3 साल पहले घपला हुआ होगा तो 3 साल के बाद में जो अफसरों में बदलाव हुए हैं उनके बीच में ये मामला नहीं आया होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सबके सामने ये मसला आया होगा, शिकायतें हुई होंगी, पूछा गया होगा। यहाँ के लोग ने कई दफ़ा नगर निगम के दफ्तर के चक्कर काट के आ चुके हैं, पूछ के आ चुके हैं कि हमारा टॉयलेट कब बनेगा, लेकिन उनको जवाब अफसरों ने जो दिया होगा, अफसरों ने जब फाइलें खंगाली होगी तो सब सामने आ गया होगा। लेकिन शायद जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जब ये मसले को उठा रहा है, इसके बाद कुछ उम्मीद बनती है कि जो घपले घोटाले करने वाला अमला है वो सामने आ पाएगा, उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई हो पाएगी। इतनी बड़ी एजेंसी ने भोपाल में, हमने केवल चंद घरों, एक बस्ती भर की जांच की है, उसमें ये सामने आया है भोपाल में 40,000 से ज़्यादा टॉयलेट बनाए गए थे उस एजेंसी के द्वारा। अब ये टॉयलेट कितने बन पाए हैं, कितने नहीं बन पाए हैं, ये फिर एक बड़े जांच का विषय हो गई है। जांच नगर निगम के अफसर ही कर रहे हैं, तो अनुमान लगा सकते हैं कि नतीजे क्या आने वाले होंगे। सिर्फ एक कॉलोनी, एक जिले की ही क्यों बात करें संदीप, पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, अपनी पीठ थपथपाने का काम जनप्रतिनिधि करते हैं और कहते हैं कि हर घर शौचालय बनवाने का कार्य हमने किया है और ओडीएफ घोषित कर दिया है। लेकिन कितने ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश के अंदर, कितने ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इसी तरीके से धोखेबाजी, घोटालेबाजी चल रही होगी? देखिए, लगभग हर जगह पर, हर जिले में इस तरह की एजेंसी को काम दिया गया है। ये एजेंसी केवल भोपाल में काम नहीं कर रही है, बल्कि इसने और भी कई जगह काम किया। जबलपुर वो जगह है, वो जिला है जहां जो मध्य प्रदेश का सबसे पहले ओडीएफ घोषित हुआ था। सरकार ने पूरी ताकत लगा दी थी जबलपुर को ओडीएफ घोषित कराने के लिए। जितनी भी टॉयलेट निर्माण एजेंसीज हैं, उन सभी एजेंसीज ने वहाँ काम करना शुरू किया था। ये एजेंसी जबलपुर के अलावा और कई जगहों पर काम कर चुकी है। घोटाला अगर राजधानी में सरकार की नाक के नीचे किया जा सकता है तो दीगर जिलों में और संदीप, आखिरी सवाल ये रहेगा कि अब इस मामले को लेकर भी वही घिसी पिटी राजनीति देखने को मिलेगी। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे और वो शायद हो भी रहा है, प्रतिक्रियाएं मिल भी रही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जांच कब होगी और कार्रवाई कब होगी और लोगों तक सुविधाएं कब तक पहुंचेंगी। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब ऐसे मसलों को गंभीरता से लेना शुरू किया है। वो सीधे कह चुके हैं कि भ्रष्टाचारियों को, माफियाओं को वो उल्टा टांग देंगे, और जब वो कह रहे हैं तो काफ़ी सोच समझ के कहते हैं। तो जाहिर बात है, अब उम्मीद प्रदेश के मुखिया से है कि जब वो इतना बड़ा घोटाला देख रहे हैं, पैसा डकार लिया गया, लोगों के घर में टॉयलेट नहीं मिले, तो फिर ऐसे में कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए। और उम्मीद अब प्रदेश के मुखिया से ही लगाई जा सकती है। जब वो मध्य प्रदेश को करप्शन फ्री मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में जो सरकारी अमला इसमें पूरे लिप्त है, जो ऐसे घपले घोटाले करवा रहा है, उन पर भी कार्रवाई हो। बिल्कुल, उम्मीद हमें भी यही है और लोगों को कम से कम लाभ मिल सके, फायदा हो सके, और जिन्होंने करोड़ों रुपए डकारे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, यही हमारी भी उम्मीद है। बहुत धन्यवाद आपका संदीप, तमाम जानकारी के लिए।